हेलो एवरीवन, इस वाले एनीमे के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को क्लास में अकेला बैठा हुआ देखते हैं। हम उसी क्लास में स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जिसका नाम यामादा होता है, जो एक मैगजीन की मॉडल भी होती है। इचिकावा उसे ही देख रहा था। उसे देख के वो अपने दिमाग में मर्डर की बातें सोच रहा था। कुछ देर के बाद क्लास में ज्यादा शोर होने की वजह से इचिकावा लाइब्रेरी में चला जाता है। मगर जब वो लाइब्रेरी में पहुंचता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे पहले ही यामादा आके लंच कर रही होती है। इचिकावा उसे इग्नोर करके जाने लगता है, मगर तभी यामादा उसे कुछ कहती है जिस वजह से इचिकावा कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि यामादा मुंह में खाना रख के बोल रही थी। इचिकावा उसके बातें को समझ तो नहीं पाता, मगर वो हाँ करके चला जाता है। वो सोचने लगता है कि यामादा ने मुझे क्या कहा होगा। फिर वो यामादा को देखने लगता है। यामादा एक चिप्स की पैकेट को निकाल के खाने लगती है, जिस पर इचिकावा सोचने लगता है कि ये लड़की कितना खाती होगी। थोड़ी देर के बाद यामादा अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगती है। उसे पेपर कट करने के लिए कटर की जरूरत होती है, मगर वो कागज को हाथ से फाड़ने लगती है। ये सब देखकर इचिकावा उसके पास कटर देने के लिए आता है। वो उसे कटर देते हुए काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा था। यामादा उसका शुक्रिया अदा करती है। उसका प्रोजेक्ट बनने के बाद वो कटर को अपने बैग पर रख के वहाँ से जाने लगती है। इशिकावा ये देख के अपना कटर मांगने के लिए उसके पीछे चला जाता है, मगर तभी वहाँ उसकी दोस्त कवाशी आती है और उसे कहती है कि तुम अकेले ही चिप्स की पैकेट खा रही हो, जिस पर यामादा कहती है कि नहीं। ये बोल के वो इचिकावा के पास वो पैकेट देने के लिए आती है, मगर जब वो उस पैकेट में थोड़े चिप्स देखती है तो उन्हें खा के वो इचिकावा के हाथ में पकड़ा देती है ताकि वो इसे डस्टबिन में फेंक सके। इचिकावा को ये देखकर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अगले दिन जब इचिकावा अपने क्लास में इंटर करता है तो उसके बेंच में उसका कटर रखा हुआ मिलता है। उसके बाद उन लोगों के क्लास शुरू हो जाते हैं और टीचर उन्हें प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कहते हैं। यामादा की दोस्त मिको ने उसका प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया होता है, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा खराब लग रहा था। उसके बाद वो अपना प्रेजेंटेशन देने लगती है, मगर इचिकावा देखता है कि यामादा तो कोई बात ही नहीं कर रही है और सोचने लगता है कि उसे अपने प्रेजेंटेशन चेंज करने का इतना बुरा लगा। उसकी प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद इचिकावा अपने क्लास के कुछ लड़कों के साथ प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, मगर तभी इचिकावा यामादा की ओर देखने लगता है और सोचने लगता है कि वो अभी भी इतनी उदास बैठी हुई है। तभी वहाँ पे एक प्लेन गुजरने की आवाज आती है, जिस वजह से सब लोग खिड़की की ओर देखने लगते हैं, मगर इचिकावा सोचने लगता है कि सब लोग यामादा को रोते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए वो उनका ध्यान अपनी ओर करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को काट देता है, जो देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। इचिकावा अपने पार्टनर को कहता है कि वैसे भी प्रेजेंटेशन खत्म ही होने वाला था। ये बोल के वो सोचने लगता है कि अब यामादा आराम से रो सकती है, मगर यामादा अपनी दोस्त के साथ प्लेन देखने लग जाती है, जिसे देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद यामादा की दोस्त मिको क्लास में मस्ती कर रही होती है, जिन्हें देखकर इचिकावा के पीछे बैठे लड़के उनके बारे में गंदे गंदे बातें करने लग जाते हैं, जिसे सुनने के बाद इचिकावा सोचने लगता है कि सबसे पहले मैं इसे ही मारूंगा। इसके बाद वो फिर से लाइब्रेरी में चला जाता है। वहाँ पे यामादा भी बैठी हुई थी, मगर इचिकावा उसे इग्नोर करके पीछे चला जाता है। तभी वहाँ यामादा के क्लासमेट जिसका नाम हारा होता है वो वहाँ आती है और वहाँ बैठ के किसी का इंतजार करने लगती है। यामादा और हारू एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर कंजाकी नाम का लड़का आता है। वो उनके पास आकर बैठ जाता है। कंजाकी असल में हारा को पसंद करता था, इसीलिए वो उसके साथ बात करने के लिए यहाँ आया हुआ था। यामादा हारा से पूछती है कि क्या तुम अभी कुछ खाना चाहती हो, जिस पर हारा कहती है कि मैं अभी डाइट पर हूँ। कंजाकी कहता है कि मुझे एक्स्ट्रा वेट वाली लड़की काफी ज्यादा अच्छी लगती है। पीछे से इचिकावा भी उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी गलती से उसके हाथ से एक बुक नीचे गिर जाती है, जिसे सुनकर यामादा इचिकावा को बिल्ली की आवाज निकालने का इशारा करती है, मगर बेचारा इचिकावा सही से बिल्ली की आवाज नहीं निकाल पाता। यामादा उन लोगों को कहती है कि मैं पीछे देख कर आती हूँ। वहाँ आके वो बिल्ली की आवाज निकालती है। ये सुन के हारा कहती है कि ऐसा लग रहा है कि दो बिल्ली एक दूसरे से लड़ाई कर रही हैं, जिस वजह से हारा और कांजाकी के बीच अच्छे से बातें होना शुरू हो जाती है। अगले सीन में इशिकावा एक बुक स्टोर में आता है। तभी वहाँ पे यामादा भी आती है, जिसे देखकर वो छुप जाता है। वहाँ पे दो लड़कियां एक मैगजीन को उठा के देखने लगती हैं। तभी उनके सामने यामादा आती है ताकि वो लड़की उसे पहचान ले कि ये उसी का ही मैगजीन है, मगर वो लड़कियां तो उसे देखकर वहाँ से चली जाती हैं। इशिकावा भी उसे छुप छुप के देख रहा था। उसके बाद यामादा अपने मैगजीन को इधर उधर फैला के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद इशिकावा सोचने लगता है कि चलो मैं ही उसके मैगजीन को खरीद लेता हूँ। घर में आने के बाद वो उसके फोटो को गौर से देखने लगता है। अगले दिन जब इशिकावा स्कूल जा रहा था तब वो अपने सामने यामादा को देखता है, जिसे एक लड़का उसका कांटेक्ट नंबर मांग रहा था, मगर यामादा पहले तो उसे मना करती है, मगर जब वो लड़का उसे जिद करने लगता है तो वो अपना कांटेक्ट नंबर देने ही लगती है। पीछे से इशिकावा अपना साइकिल उनकी ओर फेंकता है, जिस वजह से उसकी साइकिल पानी में गिर जाती है और सब लोगों का ध्यान उसकी ओर पड़ता है और इशिकावा सोचने लगता है कि अब उसको अपना कांटेक्ट नंबर देना नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ पर यामादा की दोस्त आकर इशिकावा के बारे में बता देती है, क्योंकि उसने इशिकावा को ऐसा करते हुए देख लिया था। तभी पीछे से चुपचाप इशिकावा आता है, जिसे देखकर यामादा उसे घूर के देखने लगती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इशिकावा इसका कोई जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है कि मेरे साइकिल के ब्रेक फेल हो गए थे। जो सुनने के बाद यामादा काफी ज्यादा हंसने लगती है और उसे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा फनी हो। अगले सीन में हम उन दोनों को लाइब्रेरी में देखते हैं। यामादा वहाँ पे एक कैंडी बना रही होती है, जिसके लिए वो बार बार इधर उधर जाके पानी ला रही होती है, मगर
मगर वो रास्ते में पानी गिरा रही होती है, जिसे देखकर इचिकावा सोचने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बचपना कर रही हो। वो देखता है कि यामादा बार बार फ्लोर में पानी गिरा रही है, इसीलिए वो वहाँ जाके साफ करने लगता है। उसे देखकर यामादा कहती है कि मैं उसे साफ कर लूंगी, मगर इस बार भी वो वहीं पानी गिरा देती है और ये कह के दूसरी बार पानी लेने के लिए चली जाती है कि मैं इसको साफ कर दूंगी। ये सब देखकर इचिकावा सोचने लगता है कि ये गिलास क्यों नहीं लेके आती। बाद में वो समझ आता है कि गिलास लाने के लिए उसे इकोनॉमिक क्लास में जाना पड़ेगा और उनके क्लास 3 मिनट के बाद शुरू होने वाले हैं। इसके बाद इचिकावा उसके लिए भागते हुए इकोनॉमिक क्लास में जाकर उसके लिए गिलास ले आता है, मगर वो देखता है कि यामादा ने तो अपना स्वीट मेकर यहीं लेके आई होती है, जो वो बना के खा लेती है। इचिकावा भी गिलास में पानी भर के पीने लगता है ताकि वहाँ उसका पोपट न बन जाए। स्वीट को खत्म करने के बाद यामादा इचिकावा के हाथ में वो पकड़ा देती है और सीधा क्लास के लिए निकल जाती है। इचिकावा सोचने लगता है कि ये हमेशा मेरे को कचरा क्यों देती है। क्लास में हम यामादा को देखते हैं जो पूरा पसीने से भीग रखी थी। इचिकावा के पीछे वाले लड़के कहते हैं कि अब उन्हें ब्रा देखने के लिए मिलेगा। ये बोल के उसे देखने के लिए जाने लगता है, मगर तभी इचिकावा उसके सामने अपना कटर गिरा देता है। वो लड़का उसे उठाकर इचिकावा को देता है और उन्हें देखने के लिए जाने लगता है। इचिकावा उसे डरा कर उसे रुकने के लिए बोलता है। तभी यामादा के साथ यामादा की दोस्त क्लास से बाहर हवा खाने के लिए चली जाती है। उसके बाद हम उन दोनों को लाइब्रेरी में देखते हैं। तभी इचिकावा को कुछ दिखाई देती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। तभी यामादा के मोबाइल में किसी का कॉल आता है, जिस वजह से वो वहीं छुपने लगती है और इशिकावा को छुपाने के लिए बोलती है और अपने सामने बैठने के लिए कहती है। इशिकावा भी उसके सामने जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी दोस्त हारा उसे ढूंढती हुई आती है और इशिकावा से पूछती है कि क्या तुमने यामादा को देखा है, मगर इशिकावा उससे मना करता है और कहता है कि मैंने उसको नहीं देखा। इशिकावा सोचने लगता है कि क्या हम पकड़े गए हैं। वो हारा को कुछ चिप्स ऑफर करता है, मगर हारा कहती है कि मुझे चिप्स से एलर्जी है, इसीलिए मैं इनको नहीं खाती। इशिकावा समझ आता है कि इसीलिए यामादा हमेशा अकेले यहाँ आकर स्नैक खाती है। तभी यामादा इशिकावा का पैर पकड़ के बाहर निकलती है और हारा को पीठ में बिठाकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो इस गेम में पकड़ी गई थी। कुछ हफ्तों के बाद उनके कल्चरल फेस्टिवल शुरू हो गए थे, जहाँ उनके क्लास ने हंटिंग हाउस बनाने में पार्टिसिपेट किया हुआ था। इशिकावा तो इसमें पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहता था, मगर यामादा के कहने पे वो मान जाता है और वो हारा की ड्राइंग में मदद करने लगता है। मगर तभी उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ चला जाता है। वो उसी जगह गौर से फोकस करने लगता है। तभी यामादा भूत बन के सब लोगों को डराने लगती है, जिसे देख के इशिकावा काफी ज्यादा डर जाता है और उसे माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पकड़ा गया है। हारा उसे बुरी तरह से डांटने लगती है, तुम्हें क्यूट नहीं बनना, तुम्हें चुड़ैल बनना है। उसके बाद उन लोगों का ड्राइंग खत्म हो जाता है। जब यामादा आकर ड्राइंग देखती है तो उसे ग्रेवयार्ड में यामादा का नाम लिखा हुआ था, जो ये देख के थोड़ा उसे बुरा फील होने लगता है। वहाँ पर एक लड़का आकर उसे बोलता है कि ये तूने क्या लिखा है। इशिकावा सोचने लगता है कि ये तो हारे ने लिखा है। मुझे लगता है कि वो यामादा को काफी ज्यादा नफरत करती है, इसलिए उसने यामादा का नाम ग्रेवयार्ड में लिखा। वहाँ पर वो लड़का इशिकावा की कलर पकड़ लेता है। इशिकावा हारी का नाम तो नहीं बताना चाहता, क्योंकि इस वजह से वो सारी लड़कियां उसे नफरत करने लगेंगी। तभी वहाँ पर हारी आती है। कांजाकी उसे बोलता है कि इशिकावा ने ग्रेवयार्ड में यामादा का नाम लिखा। हारी कहती है कि ये इशिकावा ने नहीं, मैंने लिखा है। सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। मारी कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं इसको मिटा देती हूँ। मेरे दिमाग में जैसा पहले नाम आया मैंने वही लिख दिया। इशिकावा और हारी यामादा का नाम मिटाने लगती है और ग्रेवयार्ड में अपना फैमिली का नाम लिख देता है। उसके बाद वो हाथ धोने के लिए बाथरूम में आ जाता है। तभी वहाँ पर यामादा भी आती है। वो डरावनी दिखने के लिए चेहरे पे रेड पेंट लगाना चाहती थी। इशिकावा उसे बोलता है कि इसमें तुम ब्लैक कलर भी मिक्स करो ताकि तुम्हारा टेक्सचर बढ़िया से दिख जाए, मगर यामादा उसे कहती है कि तुम इससे लगा दो। जब वो उसके चेहरे में पेंट करने लगता है तो वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। वो उसके चेहरे में एक छोटी डट लगा के वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद उन लोगों के फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं। इशिकावा सोचने लगता है कि मुझे ये फेस्टिवल बिल्कुल बोरिंग लगता है, मुझे इस साल भी फिर से बाथरूम में छुप के गेम खेलना पड़ेगा। मुझे इस साल भी बाथरूम में छुप कर गेम खेलना पड़ेगा। जब इशिकावा एक कमरे में होता है तो तभी वहाँ पे यामादा भी आ जाती है। उसी कमरे में पूरा शहर का मैप बना के रखा हुआ था। यामादा अपने घर को ढूंढने लगती है। वो इशिकावा को बोलती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। इशिकावा भी उस मैप में अपने घर को स्पॉट कर लेता है। यामादा उन दोनों के हाउस के दूरी को नापते हुए बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा करीब है। तभी उन दोनों की हाथ टच हो जाती है, जिस वजह से इशिकावा शर्माने लगता है। इशिकावा बोलता है कि चलो एक फोटो लेते हैं। यामादा उसकी मोबाइल मांग के उसके फोन में सेल्फी ले लेती है। इशिकावा सोचता है कि मैंने तो इस मैप का फोटो लेने के लिए कहा था, मगर जैसा भी हो मेरे लिए अच्छा ही होगा, मैं भी यही चाहता था। तभी वहाँ पे उसकी दोस्त आ जाती है और उस मैप को देखने लगती है। उसके बाद इशिकावा मांगा बनाने लगता है, जहाँ उसने अपना लड़की का कैरेक्टर यामादा के ऊपर बेस बना के ड्राइंग करी होती है। अगले सीन में हम इशिकावा को स्कूल के नर्सिंग रूम में देखते हैं। नर्स उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है। तभी वो देखता है कि दूसरे बेड में तो यामादा लेटी हुई थी। उसे लेटा हुआ देखकर वो उसे देखने लगता है और सोचने लगता है कि वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। तभी यामादा उसे देखकर कहती है कि मुझे लग रहा था कि कोई अनजान आदमी मुझे देख रहा है, मगर तुम मुझे देख रहे हो इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यामादा उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर इशिकावा कहता है कि मेरे सर में दर्द
हो रहा है। तभी यामादा उसे खाने के लिए दवाई देती है। इचिकावा जब पानी लेने जाता है तो वो देखता है कि गिलास तो गीला है और समझ आता है कि इससे पहले यामादा ने इसी गिलास में पानी पिया होगा और वो सोचने लगता है कि यामादा के होंठ कैसे इस गिलास पर लगे होंगे। तभी वहाँ पे यामादा आके वहाँ से निकल जाती है, जिसे देखकर इचिकावा वो टैबलेट बिना पानी के निकल जाता है। उसके बाद इचिकावा बेड में रेस्ट करने लगता है तो उसे यामादा की शर्ट दिखाई देती है। इचिकावा उसे उठा के सूंघने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे नर्स आ जाती है, जिसे देख के वो कंबल के नीचे चला जाता है। नर्स उसे कहती है कि ये शर्ट और चॉकलेट किसके हैं और इचिकावा से कहती है कि वो लड़की तुम्हारे क्लास में है तो इसीलिए तुम इस शर्ट को उसे दे आओ। जब इचिकावा यामादा को शर्ट देने के लिए आया होता है तो यामादा चिल्लाते हुए नर्स के ऑफिस में जाने लगती है, ये कहते हुए कि मेरी चॉकलेट वहीं पर रह गई है, जिसे सुनकर इचिकावा सोचने लगता है कि उसे सिर्फ अपने चॉकलेट की पड़ी है। इसके बाद हम इचिकावा को क्लास में देखते हैं, जहाँ उसके पीछे वाला लड़का इचिकावा को एक लेटर देता है और उसे यामादा को देने के लिए कहता है, मगर इचिकावा सोचता है कि वो लड़का काफी ज्यादा बुरा है इसीलिए वो उस लेटर को बदल देता है और उसके बदले अपना ड्राइंग उसे देता है, जिसे देखकर यामादा काफी ज्यादा शर्माने लगती है। बाहर आने के बाद इचिकावा उस लेटर को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने तो उसका नंबर मांगा होता है और सोचने लगता है कि वो लड़का इतना भी बुरा नहीं है। थोड़ी देर के बाद कुछ लड़के लड़कियों के साथ कुछ नोटी वाली गेम खेलने लगते हैं। जब वो गेम लड़कियों को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है। इचिकावा लाइब्रेरी में उसी गेम के बारे में सोच रहा था कि ये गेम असल में किसने बनाया होगा, जरूर इस गेम को खेलने वाले लोग ज्यादा पागल होंगे। उसके बाद हमें सारे बच्चे बास्केटबॉल में दिखाए जाते हैं। सभी लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे सिवाय इचिकावा के, मगर तभी यामादा के फेस पे बॉल आकर लगती है, जिस वजह से उसके नाक से खून निकलने लगती है। तभी वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इचिकावा भी उसे देख रहा था। उनका टीचर दूसरों को एक्सरसाइज करने के लिए बोल के यामादा को नर्सिंग रूम में लेके जाता है। इचिकावा भी यामादा के पीछे पीछे जाने लगता है, मगर रास्ते में वो सोच रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। नर्सिंग रूम में नर्स यामादा की पट्टी कर रही होती है। बाहर से इचिकावा उसे छुप छुप के देख रहा होता है। उनका टीचर यामादा की मॉम को कॉल कर देता है, जहाँ उसकी मॉम उससे बात करती है और उसे कहती है कि कल तो तुम्हारा फोटोशूट है, जिसे सुन के यामादा रोने लगती है, जिसे देखकर इचिकावा भी दुखी होने लग जाता है। जब यामादा जेब से कुछ निकालने लगती है तो उससे गलती से इचिकावा ने दिया हुआ ड्राइंग नीचे गिर जाता है, जिसने उसे फ्रेम करके रखी हुई थी। ये देखकर इचिकावा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या वो मुझसे लाइक करती है, और अपने मन में सोचने लगता है कि क्या मैं उसको लाइक करने लग गया। क्लास में एक लड़का कह रहा होता है कि मुझे यामादा ने अपने नाक पोछे हुए टिश्यू मिला है। ये कहते हुए वो उसके बारे में गंदे गंदे बातें करने लग जाता है, मगर इचिकावा उन पर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वो लड़के उसे ही पीट डालते हैं। अगले दिन जब यामादा स्कूल में आती है तो सब लोग उसे पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारा नाक ठीक है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। इसलिए वो अपने नाक में लिख देती है कि मुझे एक बॉल लगी है। उसके बाद जब वो अपने दोस्तों के साथ होती है तो उसके दोस्त उसे कहते हैं कि शुक्र मनाओ कि तुम्हारा नाक अभी ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारा फेस पूरा खराब हो जाता। ये बोल के वो वहीं रोने लगती है। उसकी दूसरी दोस्त पूछती है कि तुम्हारा फोटोशूट का क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि मेरी मॉम ने मेरे मैनेजर से बात करी थी और उसने कहा कि बच्चों के साथ तो ऐसा होता रहता है। इसके बाद यामादा सीढ़ियों में जाकर अपना नाक टिश्यू से पूछ रही थी और वहीं रोने लगती है। इचिकावा भी उसे पीछे से देख रहा होता है। इचिकावा जब उसके टिश्यू खत्म हुआ देखता है तो वो जल्दी से भाग के लाइब्रेरी में चला जाता है। इचिकावा डेस्क पर टिश्यू रख देता है, जिस पर लिख देता है कि आप इसे फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर वो लिख देता है कि आप इस टिश्यू को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर वो सोचने लगता है कि इससे तो यामादा को पता चल जाता है कि किसी ने जानबूझ के यहाँ टिश्यू रखा है। उसके बाद जब यामादा वहाँ आती है तो एक टिश्यू उठा लेती है, मगर वो देखती है कि सभी डेस्क पर एक एक टिश्यू रखे हुए थे। इचिकावा ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसको लगे कि ये सब स्कूल के स्टाफ ने रखी होंगी, मगर यामादा चिप्स खाते हुए उन टिश्यू को हाथ पोंछने के लिए इस्तेमाल करती है, जो देखकर इचिकावा सोचने लगता है कि मैंने हाथ पोंछने के लिए ये टिश्यू नहीं रखे थे। अगले दिन हम उन दोनों को उसी लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ यामादा लाइब्रेरी में दूध में मिक्स करके पुरोची बना रही होती है। तभी वहाँ पर इचिकावा आकर उसे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्लास में तुम ऐसे बनाने वाले चीजें क्यों लेके आती हो। यामादा कहती है कि मेरे पास अभी कोई गिलास नहीं है, इसलिए मैं इसे इसी बॉक्स में डालकर बनाऊंगी। इचिकावा उसे साइंस लैब में लेके जाता है और उसे पुरोची बना के देता है। यामादा इचिकावा का हाथ गिलास में डूब के उसे टेस्ट करने के लिए बोलती है। इचिकावा को भी उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो यामादा पूरी गिलास को पीने लगती है। तभी वहाँ पे उनका साइंस टीचर आ जाता है और उन लोगों को पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो देखता है कि यामादा के कपड़े पर वही फ्लेवर गिरा हुआ है, जो देखकर इचिकावा कहता है कि ये तो बस एक पुरोचा है, आप इसको गलत मत समझ लेना। उसके बाद उन लोगों को सजा के तौर पर क्लास की खिड़कियां साफ करने का सजा मिलता है। उसके बाद लाइब्रेरी में यामादा इचिकावा को फोटो दिखाकर उसे बोल रही थी कि ये कितने फनी फोटो हैं, चलो ना हम भी एक दो फोटो ले लेते हैं। जिसे सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है और क्लास से भागने लगता है, लेकिन वहाँ पे यामादा की दोस्त आकर उसे रोक लेती है और उसे देखने लग जाती है। इचिकावा सोचने लगता है कि क्या ये हमको ऐसे ही देख रही थी। अंदर यामादा उसकी दोस्त कनायासा से पूछती है कि ये फोटो कितने फनी लग रहे हैं। कनायासा उसके पास आती है और उन फोटो
फोटो को देखकर वो भी हंसने लगती है, लेकिन तभी कनायासा उससे माफी मांगती है, जो सुनकर यामादा कहती है कि तुम मुझसे किस बात की माफी मांग रही हो। तभी वो बोलती है कि मैंने ही तुमको बॉल मारी है, इसीलिए मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें जानबूझकर बॉल नहीं मारा था, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। यामादा भी उसे माफ कर देती है और उसे खाने के लिए कुछ ऑफर करती है। उसके बाद जब इचिकावा अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसे यामादा मिलती है। इचिकावा को देखकर यामादा उसे कहती है कि क्या तुमने नया बाइक लिया है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक राइड दोगे। जो सुनने के बाद इचिकावा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इचिकावा यामादा को साइकिल पर बैठने के लिए बोलता है। जब यामादा उस साइकिल पर बैठती है तो वो सोचने लगता है कि लड़कियां इस पोजीशन में नहीं बैठती। तभी यामादा कुछ निकाल के खाने लगती है। इचिकावा सोचने लगता है कि अब ये मुझे भी देने वाली है, मगर वो उसके बदले उसका कैप देती है, जिसे देखकर उसके फिर से पोपट बन जाती है। उसके बाद वो दोनों एक शॉप पर रुक जाते हैं। यामादा उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे कुछ खाने के लिए देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्लास में उनके टीचर बोल रहे होते हैं कि लाइब्रेरी में हमें कुछ स्नैक्स के पैकेट मिले हैं, तुम लोगों को पता है कि लाइब्रेरी में खाना अलाउ नहीं है, तो मुझे बताओ कि ये सब किसका काम है। तभी टीचर यही सवाल यामादा से करते हैं, मगर यामादा उनसे झूठ बोलती है कि ये सब मैंने नहीं किया है। उसके बाद हम इचिकावा को अपने बहन के साथ एक कैफे में देखते हैं। तभी वहाँ पर यामादा के साथ उसकी दोस्त भी आ जाती है। यामादा की दोस्त कह रही होती है कि हम इतनी खूबसूरत बन के आए हैं तो कोई हमें लाइन ही नहीं मार रहा, हमें तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। तभी इचिकावा अपनी बहन को बोलता है कि मैं कुछ बाहर लेने के लिए जा रहा हूँ, मगर तभी यामादा भी इचिकावा को नोटिस कर लेती है। इचिकावा सोचने लगता है कि मैं जिनसे मिलना नहीं चाहता वही लोग मुझसे पहले मिलते हैं। तभी वहाँ पर यामादा आकर उसे धक्का मारती है और उसे पूछती है कि क्या वो तुम्हारी बहन है। वो काफी ज्यादा क्यूट है, जिस पर इचिकावा कहता है कि मैं उससे नफरत करता हूँ, वो हमेशा मुझसे ही काम करवाया करती है। जब यामादा कुछ सामान खरीदने वाली होती है तो अपना पर्स तो ऊपर ही भूल के आई होती है, जिस वजह से वो इचिकावा को कहती है कि मैं तो यहाँ बाथरूम ढूंढने के लिए आई थी। इचिकावा उसे बोलता है कि बाथरूम तो ऊपर है। ये सुन के वो फटाफट अपना पर्स लेने के लिए ऊपर चली जाती है। इचिकावा सोचने लगता है कि क्या ये सिर्फ मुझसे बात करने के लिए आई थी। उसके बाद वो एक यामादा के लिए आइसक्रीम खरीद के ऊपर चला जाता है। ऊपर से यामादा भी नीचे आ रही थी, मगर इचिकावा उसे आइसक्रीम दे नहीं पाता। तभी उसे एहसास होता है कि यामादा की खुशबू कितनी अच्छी है। स्कूल में उन दोनों को हम उनके टीचर के सामने देखते हैं। यामादा ने इचिकावा को भी अपने साथ ऑफिस में लाई होती है, क्योंकि उसको टीचर से काफी ज्यादा डर लग रहा था। तभी टीचर यामादा से कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि लाइब्रेरी में खाना अलाउ नहीं है, जिस पर यामादा उनसे बचने के लिए झूठ बोलने लगती है। तो टीचर उन्हें बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे साइंस लैब वाले इंसिडेंट भी पता है, तुम वहाँ परोचा बना के खा रही थी। यामादा जवाब देती है कि मैंने स्नैक्स नहीं खाया है। इचिकावा टीचर से कहता है कि आपको इतना ही जानना है ना कि लाइब्रेरी में स्नैक्स कौन खाता है। यामादा ने बोला ना उसने ऐसा नहीं करा। टीचर कहते हैं कि कोई अपना गुनाह कबूल नहीं करता। इचिकावा टीचर से बोलता है कि यामादा एक अच्छी लड़की है, इसीलिए वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो उनके सामने यामादा की तारीफ करने लगता है। टीचर इचिकावा को ऐसे बोलता हुआ देखकर उसके लिए टीचर खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा क्लास में चुप रहता था। उसके बाद इचिकावा यामादा को बचा लेता है। बाहर आने के बाद यामादा उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा लॉजिक तो समझ में नहीं आया, मगर फिर भी तुमने मुझे बचा लिया। उसके बाद वो उसे कैंडी चूज करने के लिए बोलती है, जहाँ उसने एक साइड कैंडी और दूसरी साइड कैंडी का खोल रखा हुआ था। इचिकावा कैंडी के खोल को चूज करता है तो यामादा वहाँ से शर्मा के जाने लगती है और उसे कहती है कि तुम अभी भी बच्चे ही हो। और वहाँ रुक के बोलते है कि हमें अपनी दोस्ती और भी ज्यादा आगे बढ़ानी होगी, हमें एक साथ और ज्यादा बात भी करना होगा। जो सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरे दिन उन लोगों को स्कूल में 6 लोगों के ग्रुप बनाने के लिए कहा जाता है, जिन लोगों को एक जैसे ही इंटरेस्ट हो। इचिकावा सोचने लगता है कि मैं तो क्राइम इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाना चाहता हूँ, जिससे मुझे स्कूल में रिपोर्ट देने में भी आसानी होगी। इचिकावा के बगल वाला लड़का जिसका नाम अदाची होता है, वो इचिकावा को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। वो लोग यामादा के ग्रुप को देखकर कहते हैं कि वो लोग तो सिर्फ अभी 4 हैं, उन्हें 2 और लोगों की जरूरत है। ये बोल के वो लोग उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए जाते हैं, मगर सारी लड़कियां अदाची को अपने ग्रुप में लेने के लिए इनकार कर देती हैं। सभी लड़कियां वोटिंग करती है तो कांजाकी की ज्यादा वोट होने की वजह से वो लोग उसे अपने ग्रुप में शामिल करने लगते हैं, जो देखकर इचिकावा उससे जलने लगता है। यामादा सबको कहती है कि पहले हमें कांजाकी को पूछना तो चाहिए कि वो हमारे ग्रुप में आना चाहता है या नहीं। इचिकावा उसे कहता है कि तुम पढ़ाई में काफी अच्छे हो, इसीलिए तुम्हारी जरूरत हारा की टीम में है, तो तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते। कांजाकी भी हारा को पसंद करता था। कांजाकी भी हारा को पसंद करता था। उसके साथ एक और लड़का उनके ग्रुप में चले जाते हैं और बचे हुए इचिकावा और अदाची यामादा के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। यामादा इचिकावा के कान में जाकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे थे, तुम मेरे ग्रुप में आना चाहते थे। जिसे सुन के वो थोड़ा शौक में हो जाता है, जिसे सुनने के बाद इचिकावा को थोड़ा शौक लगता है। लाइब्रेरी में इचिकावा सोचने लगता है कि उसे कैसे पता चला कि मैं उसके ग्रुप में आना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो बस कांजाकी की मदद कर रहा था कि वो हारा के ग्रुप में शामिल हो जाए। ये सोचते हुए वो अपने मन को शांत कर लेता है। तभी हारा यामादा से मिलने के लिए आती है। यामादा उसे पूछती है कि तुम्हारे और कांजाकी के बीच में क्या चल रहा है, जिस पर हारा उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर यामादा चिल्लाने लगती है और कहती है कि क्या तुम दोनों बाहर गए थे। इचिकावा भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। हारा यामादा के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है,
जिस पर यामादा जवाब देती है कि मेरा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना। इचिकावा ये सुन के तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो दोनों काफी सारी बातें करती हैं। जब वो दोनों सेल्फी खींचती हैं तो उनके फ्रेम में इचिकावा भी आ जाता है। वो दोनों इचिकावा के पास चले जाते हैं। हारा कहती है कि इचिकावा है तो कोई बात नहीं, कि हमारी बातें उसने सुना। हारा उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम दोनों हमेशा ही यहाँ आते हो, जिस पर यामादा जवाब देती है कि जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं हमेशा यहाँ आती हूँ। इचिकावा घबराते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ रोज आया करता था, मगर एक दिन अचानक से यामादा यहाँ रोज आने लगी। उसके बाद हारा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब इचिकावा घर जाने लगता है तो बाहर बारिश हो रही थी। वो अपना रेनकोट पहन लेता है, मगर तभी उसे यामादा दिखाई देती है। यामादा उसे देखकर उसका रेनकोट मांगती है ताकि वो स्टोर में जाकर एक अम्ब्रेला खरीद के ले आए। इचिकावा भी उसे अपना अम्ब्रेला दे देता है। इचिकावा भी उसे अपना रेनकोट दे देता है और सोचने लगता है कि यामादा मेरा रेनकोट पहन रही है मगर इचिकावा देखता है कि उसने अपना पर्स तो बैग में ही रखी हुई है, इसीलिए वो भागते हुए यामादा को देने के लिए जाता है। इचिकावा यामादा के पास पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हारी बैग यहीं पर रह गई थी। यामादा अपना हाथ उसके सर के ऊपर फैलाती है ताकि वो भीगे नहीं और उसके बैग से पर्स निकाल के अपने जेब में रखने के लिए कहती है। इचिकावा शर्माते हुए उसके जेब में पर्स डाल देता है। उसके बाद यामादा उसे वापस जाने के लिए कहती है। वापस आने के बाद इचिकावा देखता है कि उसके बैग में तो ऑलरेडी एक अम्ब्रेला होता है। इचिकावा सोचने लगता है कि क्या वो मेरे साथ अम्ब्रेला शेयर करना चाहती है। थोड़ी देर के बाद यामादा वहाँ पे अम्ब्रेला के साथ कुछ खाने की चीजें भी लेके आती है। अगले दिन उनकी ग्रुप स्कूल से मांगा देखने के लिए आता है। सब लोग वहाँ पे काफी सारे मांगा बनते हुए देखने लग जाते हैं। इचिकावा उन्हें देख के तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद सारे लोग लिफ्ट से नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट में ज्यादा लोग होने की वजह से यामादा इचिकावा के पास आ जाती है, जिसे इचिकावा शर्माते हुए अपनी आंख बंद कर लेता है। उसे तो यामादा की खुशबू के साथ उसकी सांसों को भी आवाज सुनाई देने लगती है। उसके बाद बाकी लोग लिफ्ट से उतर जाते हैं, मगर यामादा उसकी आंखों में आंख डालकर देखने लगती है। इचिकावा उसे कहता है कि क्या हुआ। तभी यामादा को होश आता है और वो लिफ्ट से बाहर निकल जाती है और चलते हुए इचिकावा से पूछती है कि क्या तुम्हें मांगा पसंद है, जिस पर वो मांगा के बारे में काफी ज्यादा बातें बताने लगता है। तो यामादा उसे गौर से देख रही थी, जिस पर इचिकावा सोचने लगता है कि क्या ये सभी को ऐसे ही देखती है। उसके बाद इचिकावा यामादा को कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है। यामादा उसे जल्दी आने के लिए कहती है। हमें जल्दी से ट्रेन में चढ़ना है। वॉशरूम में आने के बाद इचिकावा सोचने लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं यामादा को पसंद करता हूँ, लेकिन वो मुझ जैसे लड़के को कभी पसंद नहीं करेगी। जब इचिकावा बाथरूम से बाहर आता है तो वो तो सिर्फ यामादा को देखता है और उसे पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं, जो सुन के यामादा भी शॉक हो जाती है और वो दोनों जल्दी से ट्रेन की ओर जाने लगते हैं। इचिकावा उसे बोलता है कि क्या तुमने बाकी लोगों को नहीं बताया था, जिस पर यामादा कहती है कि मुझे लगा था कि उन लोगों ने सुन लिया होगा। जब वो दोनों ट्रेन के पास पहुंच जाते हैं तो वो ट्रेन तो वहां से निकल जाती है, जिसे देखकर वो थोड़ा दुखी हो जाते हैं और दूसरे ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं, मगर यामादा वहीं रोने लगती है। इचिकावा उसे शांत करने के लिए उसे कुछ खरीद के देने लगता है। उसे लेने के बाद यामादा भी थोड़ा शांत हो जाती है। इचिकावा कहता है कि 7 मिनट के बाद अगला ट्रेन आने वाला है। कुछ देर के बाद ट्रेन आ जाता है और वो दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो वहाँ पे काफी सारे लोग चढ़ जाते हैं, इसीलिए यामादा इचिकावा के पास आ जाती है और कहती है कि तुम मुझसे अभी दूर मत जाओ, नहीं तो हम फिर से खो जाएंगे। उसके बाद यामादा कांजा की और हारा के बारे में बातें करने लग जाती है और इचिकावा को उनका रिलेशन सीक्रेट रखने के लिए कहती है। इचिकावा भी उस पर एग्री करता है। उसके बाद वो दोनों अपने ग्रुप से मिलते हैं। घर में आने के बाद इचिकावा ये बातें अपनी मॉम को और बहन को बताता है। उसकी बहन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि आजकल तुम स्कूल में काफी ज्यादा मौज कर रहे हो। ये बोल के उसकी बहन उसे क्रीपी लुक देती है। अगले दिन स्कूल जाते हुए इचिकावा यामादा के नशे में डूबा हुआ था। इधर यामादा भी किसी का इंतजार कर रही होती है। जब वो इचिकावा को अपने पास से गुजरता हुआ देखती है तो उसका साइकिल पकड़ के उसे रोक लेती है। उसके बाद यामादा उसे एक मांगा पढ़ने के लिए देती है, जैसा मांगा इचिकावा ने उस दिन कहा था कि उसको ऐसे मांगे पसंद है। यामादा इचिकावा को कहती है कि ये मांगा काफी ज्यादा अच्छा है। इचिकावा मांगा अपने बैग में डालते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम किसी का इंतजार कर रही थी, जिस पर यामादा कहती है कि हाँ। उसके बाद हम इचिकावा को लाइब्रेरी में किताब पढ़ते हुए देखते हैं, मगर तभी वहाँ पे यामादा आ जाती है। जब यामादा उसे किताब पढ़ते हुए देखती है तो यामादा उसे पूछती है कि तुम अभी मांगा क्यों नहीं पढ़ रहे, जिस पर इचिकावा जवाब देता है कि मैं मांगा घर में पढ़ना पसंद करता हूँ, मगर यामादा उसे अभी मांगा पढ़ने के लिए कहती है, जिस वजह से वो उसका किताब छीनने लगती है। ऐसा करते हुए तभी वहाँ पे कुछ गलत सीन हो जाते हैं। दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं और एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं। यामादा उसे कहती है कि मेरा घर जाने का समय हो चुका है। इचिकावा उसे रोकते हुए पूछता है कि क्या तुम कल स्कूल आओगी, जिस पर वो जवाब देती है कि हाँ मैं बिल्कुल आऊंगी, जो सुन के वो थोड़ा खुश हो जाता है। उसके बाद हम इचिकावा को घर में मांगा पढ़ते हुए देखते हैं। स्कूल में यामादा उसे मांगा के बारे में पूछती है। वो दोनों वहाँ मांगा के बारे में काफी सारी बातें करने लग जाते हैं। वहाँ पे अदाची भी उन दोनों को देख रहा था। थोड़ी देर के बाद अदाची इचिकावा से पूछता है कि तुम तो यामादा के काफी क्लोज हो, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, जिस पर इचिकावा कहता है कि ऐसा नहीं है, हम दोनों तो बस अच्छे दोस्त हैं। मगर अदाची
कहता है कि मेरा दिल तो यामादा के लिए धड़कता है। वो उसके बारे में बुरी बुरी बातें करने लग जाता है, जिसे वो गुस्सा होते हुए वहाँ से निकल जाता है और अपने क्लास में आकर बैठ जाता है। यामादा भी अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है। इचिकावा सोचने लगता है कि क्या मैं सच में यामादा को पसंद करने लग गया हूँ। जब इचिकावा लाइब्रेरी में आता है तो वो देखता है कि यामादा तो लाइब्रेरी में बिल्कुल खड़ी हुई है। हम देखते हैं कि वहाँ पे किसी ने नोटिस लगाई होती है कि लाइब्रेरी में खाना अलाउ नहीं है, जो देखकर यामादा बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो दोनों ये बात जानने के लिए टीचर के पास चले जाते हैं। टीचर उन्हें कैंडी का खोल दिखाते हुए कहती है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो स्टूडेंट लाइब्रेरी में खाना बंद नहीं करेंगे। जो सुनने के बाद तो यामादा तो पूरी हैरान हो जाती है। उसके बाद हम उन दोनों को लाइब्रेरी में देखते हैं, मगर वहाँ यामादा फिर से चॉकलेट निकल कर खाने लगती है। तभी इचिकावा टीचर को देख लेता है और यामादा के चॉकलेट को छुपा देता है। वो यामादा के पास आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। जो सुनने के बाद यामादा तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर टीचर शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। इचिकावा उसे माफी मांगते हुए कहता है कि अगर टीचर ने तुम्हें चॉकलेट खाता हुआ देख लिया तो तुम्हारे लिए अभी काफी ज्यादा बुरा होता। इचिकावा उसे कहता है कि अब तुम्हें सच में कैंडी खाना बंद कर लेना चाहिए, मगर वो अपने मन में सोचता है कि यामादा तो सिर्फ यहाँ कैंडी खाने के लिए आती है। अगर वो यहाँ कैंडी खाना बंद करेगी तो मैं उससे कभी मिल नहीं पाऊंगा। यामादा भी कहती है कि सच में मुझे ये कैंडी खाना बंद कर लेना होगा। इचिकावा सोचने लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मगर यामादा फिर से एक कैंडी निकाल कर खाने लगती है, जिसे देखकर इचिकावा कहता है कि तुम कभी सुधरने नहीं वाली। घर में आने के बाद वो यामादा की फोटो इंटरनेट पे सर्च करता है, जिन फोटो को देखकर वो उसे याद करने लगता है। उसे पता चलता है कि यामादा तो एक शो करती है जो हर ट्यूसडे 7 बजे आती है। उसके बाद वो उसका शो देखने के लिए टीवी को चालू करता है, मगर उसका शो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है, जिसे वो थोड़ा उदास हो जाता है। अगले दिन उनके स्कूल में रेस हो रही होती है। उसके बाद उन लोगों की रेस स्टार्ट हो जाती है। यामादा इचिकावा के पास आने लगती है, जिसे देखकर वो सोचने लगता है कि मैं एक लड़की से हार ना जाऊं, मैं इससे हार नहीं सकता और जल्दी जल्दी भागने लगता है, मगर यामादा भागते हुए इसके पास पहुंच जाती है। यामादा को काफी ज्यादा गर्मी लग रहा था, इसीलिए वो अपना जैकेट उतार लेती है। इचिकावा देखता है कि यामादा ने तो अपना शर्ट उल्टा पहना हुआ था। वो यामादा को उसके बारे में बताता है, जो सुनने के बाद यामादा बीच में ही अपना शर्ट सीधा पहन लेती है। थोड़ी देर के बाद उन लोगों की रेस खत्म हो जाती है। सब लोग थके होने की वजह से आराम कर रहे होते हैं। यामादा अपना हाथ इचिकावा की ओर बढ़ाते हुए उसे उठाने के लिए कहती है। उसे उठाने के बाद यामादा अपना स्वेटर लेके वहाँ से चली जाती है, मगर इचिकावा सोचने लगता है कि उसने यामादा का हाथ अभी अभी पकड़ा हुआ था। क्लास में आने के बाद इचिकावा को पता चलता है कि उसने तो यामादा की जैकेट लाया होता है और यामादा ने इचिकावा का शर्ट पहना होता है। वहीं पे यामादा की दोस्त कह रही होती है कि जो लोग प्यार करते हैं वो लोग अपना कपड़े एक्सचेंज करते हैं। क्लास में इचिकावा यामादा से इशारा करते हुए कहने की कोशिश करता है कि उसने मेरा शर्ट पहना हुआ है, मगर यामादा को उसका इशारा कुछ समझ में नहीं आता। जब सभी का लंच का टाइम होता है तो यामादा को पता होता है कि उसने इचिकावा का जैकेट पहना हुआ है, इसीलिए वो इचिकावा का नाम अपने हाथ से छुपाने लगती है। उसके बाद यामादा इचिकावा को नर्स के ऑफिस में लेके जाती है और वहीं जैकेट बदलने लगती है। उसके बाद वो इचिकावा को उसका जैकेट दे देती है। वो दोनों वहीं अपना अपना हाइट मेजर करते हैं। अगले दिन जब इचिकावा स्कूल में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यामादा तो मूवी में काम करने वाली है, मगर वो देखता है कि यामादा थोड़ी उदास है। क्लास में उनके टीचर सब लोगों की सीट को एक्सचेंज कर देते हैं। जहाँ पे यामादा के बगल में यादाची बैठता है तो यामादा के पीछे इचिकावा पड़ता है, जिस वजह से इचिकावा को काफी बुरा फील लगता है, क्योंकि वो यामादा के बगल में नहीं बैठ पाया। जब टीचर उन्हें पढ़ा रहे होते हैं तो इचिकावा को पीछे से व्हाइट बोर्ड दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसके सामने यामादा बैठी हुई थी। इचिकावा व्हाइट बोर्ड को देखने की कोशिश करने लगता है तो जिस वजह से वो हारा के पास चला जाता है। हारा उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम व्हाइट बोर्ड देखने की कोशिश कर रहे हो। वो उसे कहती है कि तुम मेरे बुक से कॉपी कर लो। क्लास खत्म होने के बाद यामादा उसे कहती है कि तुम्हें हारा के बगल में बैठ के अच्छा तो लग रहा होगा ना, जिस पर इचिकावा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो पूरी क्लास में तुम्हें ही देख रहा था। जो सुन के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। लाइब्रेरी में आने के बाद इचिकावा बता देता है कि मैं असल में तुम्हें नहीं देख रहा था, बल्कि मैं तो व्हाइट बोर्ड को देख रहा था, क्योंकि तुम्हारी हाइट ज्यादा होने की वजह से मेरे को व्हाइट बोर्ड दिखाई नहीं दे रही थी। उसके बाद वो दोनों यामादा की मूवी के बारे में बात करने लगते हैं। वो दोनों मूवी के डायलॉग को प्रैक्टिस करते हुए काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं, जिन्हें देखकर दूसरे बच्चे सोचने लग जाते हैं कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो दोनों एक प्राइवेट रूम में आ जाते हैं। इचिकावा उसे बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही प्राइवेट हो गया, और उसे पूछता है कि तुम्हारा मूवी कब आने वाला है, जिस पर वो जवाब देती है कि 2 साल के बाद, जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा। इचिकावा उसे पूछता है कि क्या हम 2 साल के बाद भी ऐसे ही मिल सकते हैं, जिस पर यामादा कहती है कि वो तो हमें तभी देखना पड़ेगा। इचिकावा कहता है कि जब मुझे तुम्हें देखना होगा तो मैं तुमसे मिल लिया करूंगा। घर आने के बाद इचिकावा यामादा की शो देखने लगता है, जिसमें वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। अगले दिन स्कूल में यामादा काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसको मूवी में कुछ ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला होता है। इचिकावा सोचने लगता है कि इससे तो
वो काफी जल्दी ही फेमस हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद यामादा अपनी दोस्त कुरोयाशा के साथ बैठी हुई थी, जो क्लास में बैठ के होमवर्क कर रही थी। यामादा उसे लाइब्रेरी में चलने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हारी होमवर्क करने में मदद कर दूंगी। लाइब्रेरी में इचिकावा कुरोयाशी की होमवर्क करने में मदद कर देता है। कुरोयाशी बोलने लगती है कि अब मैं समझी, तुम यहाँ हमेशा इचिकावा से अपना होमवर्क करवाया करती हो। कुरोयाशा उसे बोलती है कि नेक्स्ट एग्जाम में मैं तुमसे ज्यादा स्कोर करूंगी, जो सुन के यामादा मुंह बनाने लगती है। कुरोयाशा इचिकावा से बोलती है कि तुम भी पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छे हो, जिस पर इचिकावा उसे बोलता है कि यह बात तुमको किसने बताया। कुरोयाशा उसे बोलती है कि यामादा तुम्हारे बारे में हर वक्त बातें किया करती है। इस पर यामादा घबराते हुए कहती है कि मैं तो सभी के बारे में बातें करती हूँ। इचिकावा सोचने लगता है कि यामादा पक्का मेरे बारे में मजाक उड़ाती होगी। कुरोयाशा उसे कहती है कि यामादा काफी ज्यादा अजीब हरकतें करती है, जिस पर इचिकावा कुछ सोचते हुए हंसने लगता है, जिसे देखकर कुरोयाशा कहती है कि मैंने तुम्हें हंसते हुए कभी नहीं देखा। यामादा उसे कहती है कि देखो तुम ज्यादा इचिकावा को परेशान मत करो। थोड़ी देर के बाद इचिकावा को पता चलता है कि आज तो उनके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होने वाली है। इचिकावा देखता है कि उसकी माँ तो यामादा के पास ही बैठी हुई है। वहीं पर इचिकावा की मॉम घड़ी देखते हुए कहती है कि आज तो इचिकावा काफी लेट आएगा, जिसे सुनने के बाद यामादा उनसे बात करने लगती है और उसे पता चलता है कि ये तो इचिकावा की मॉम है। यामादा उन्हें कहती है कि मैं इचिकावा की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। उसकी मॉम भी कहती है कि इचिकावा ने भी कहा था कि उसकी स्कूल लाइफ अच्छी चल रही है। वो यामादा को एक चॉकलेट देती है, बदले में यामादा भी उनको एक चॉकलेट देती है। इचिकावा दूर से देख रहा होता है और सोचने लगता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। अगले सीन में इचिकावा मीटिंग खत्म करके अपने माँ के साथ घर जा रहा होता है। उनके पीछे यामादा भी चल रही होती है। इचिकावा की मॉम उसे कह रही होती है कि मैं हैरान हूँ कि इतनी सुंदर लड़की तुम्हारी दोस्त है, मैं तो उससे उसका नाम पूछना भी भूल गई। इस बात पर इचिकावा उसे बोलता है कि उसका नाम यामादा है। तभी यामादा पीछे से घबराने लगती है, जिसे इचिकावा और उसकी मॉम देख लेती है। इचिकावा यामादा को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यामादा वहाँ से बिना कुछ बोले हुए चुपचाप चली जाती है। अगले दिन लाइब्रेरी में यामादा उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम तो काफी ज्यादा प्यारी है, तुम उन्हें क्या कह के बुलाते हो। इचिकावा कहता है कि मैं उन्हें मॉम कह के बुलाता हूँ और बातें मोड़ने के लिए कहता है कि क्या तुम्हारे पास करने के लिए अभी होमवर्क नहीं है। मगर यामादा अपने बुक के साथ खेलने लगती है। मगर यामादा होमवर्क को छोड़ के बुक के साथ खेलने लग जाती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद इचिकावा भीगते हुए साइकिल में घर जा रहा था, तो यामादा उसे आवाज लगाती है, जिस वजह से इचिकावा रुक जाता है। यामादा उसे पूछती है कि तुम ऐसे भीगते हुए घर क्यों जा रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैं अपना रेनकोट घर पर ही भूल गया हूँ। इचिकावा अपने बाल भीगे होने की वजह से अपने बाल बनाने लगता है। तभी यामादा अपने स्नैक्स को साइकिल पर रख के उसके सर पे पन्नी डाल देती है। इचिकावा उसे कहता है कि ये तुमने क्या किया। यामादा उसे कहती है कि रुको मैं इसमें 2 होल कर देती हूँ। इचिकावा उसे पन्नी उतारने के लिए कहता है। उसके बाद यामादा उसके साइकिल पर बैठ जाती है और उसे ट्रेन स्टेशन पर छोड़ने के लिए कहती है। उसको ट्रेन स्टेशन पर छोड़ने के बाद इचिकावा अपने घर पहुंच जाता है, मगर वो देखता है कि उसके साइकिल में तो यामादा के स्नैक्स पड़े हुए हैं। इसीलिए वो भागते हुए फिर से स्टेशन की ओर वापस जाने लगता है। स्टेशन पे पहुंचने के बाद वो यामादा को आवाज लगाता है। यामादा उसे ऐसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो अपना रुमाल निकाल के उसके सर को पोंछने लगती है और कहती है कि तुम स्नैक्स को लेके कल भी आ सकते थे। मगर इचिकावा जवाब देता है कि मुझे आज ही देने के लिए सही लगा। बारिश में भीगे होने की वजह से इचिकावा को सर्दी लग जाती है। उसके बाद इचिकावा अपने घर में आ जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसे तो फीवर हो चुका है। वो डिसाइड करता है कि कल वो स्कूल नहीं जाएगा। वो घर में ही बैठ के टीवी देखने लगता है। अगले दिन वो घर में ही बैठकर टीवी देखने लगता है। तभी उसके घर का डोरबेल बज जाता है। जब इचिकावा बाहर देखता है तो बाहर तो यामादा खड़ी हुई होती है। जब इचिकावा दरवाजा खोल के बाहर आता है तो यामादा वहाँ से जाने लगती है। इचिकावा उसे आवाज लगा के उसे रोक लेता है। यामादा उसे कहती है कि क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करा, और उसे पूछती है कि क्या तुम अभी ठीक हो, जिस पर इचिकावा कहता है कि हाँ, और उसे अपने घर में चाय पीने के लिए इनवाइट करता है। उसके बाद वो यामादा को लेके अपने घर में आता है। यामादा उसे सवाल करती है कि क्या तुम्हारे घर में अभी कोई नहीं है, जिस पर इचिकावा कहता है कि सब लोग काम करने के लिए गए हुए हैं, और उसे वहीं बैठने के लिए कहकर चाय बनाने के लिए चला जाता है। जब वो चाय बनाने लगता है तो तभी उसके कपड़े चाय गिरने की वजह से गंदे हो जाते हैं। वो यामादा को कहता है कि मैं कपड़े बदल के आता हूँ। उसके बाद वो अपने रूम में आकर कपड़े बदलने लगता है तो ज्यादा फीवर होने की वजह से वहीं पे बेहोश हो जाता है। नीचे यामादा काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी, मगर उसके नहाने पर वो उसके रूम में चली जाती है। मगर वो देखती है कि इचिकावा तो जमीन में लेटा हुआ है। वो उसके पास जाकर उसे देखने लगती है और कुछ देर के बाद वो उसके कपड़े पहनाने लगती है तो इचिकावा उसके ऊपर गिर जाता है। यामादा पहले तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, मगर बाद में उसे गले लगा लेती है। कुछ देर के बाद जब इचिकावा को होश आता है तो उसकी बहन उसको एक लेटर देती है, जिसमें लिखा होता है कि तुम अभी आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। इचिकावा की बहन उसे कहती है कि जब मैं घर आ रही थी तो ये लेटर मुझे तुम्हारे दोस्त ने दिया है। अगले सुबह इचिकावा स्कूल जा रहा होता है तो उसके सामने यामादा आती है और उसके तबीयत के बारे में उसे पूछती है। इचिकावा कह रहा होता है कि जो मैंने कल देखा क्या वो मेरा कोई सपना होगा, जो सुनने के बाद यामादा
यामादा को वो इसी याद आने लगता है और उसे पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी वहाँ पे उसकी दोस्त आती है। उसके बाद हम उन दोनों को लाइब्रेरी में देखते हैं। यामादा इचिकावा की चैट आईडी मांगती है, मगर इचिकावा उसके मनाने के बाद भी उसे देने के लिए मानता नहीं। क्लास में यामादा की दोस्त डोरो कह रही होती है कि मुझे क्रिसमस से पहले एक बॉयफ्रेंड बनाना है, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। यामादा उसे कहती है कि तुम्हें क्लास के सारे लड़के से चैट आईडी एक्सचेंज कर लेनी चाहिए। ये सुन के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे लिए तो बॉयफ्रेंड बनाना काफी ज्यादा आसान होगा, और उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इस बात का वो बिना जवाब देते हुए वहाँ से चली जाती है और लाइब्रेरी में इशिकावा के पास आकर बैठ जाती है। वो दोनों वहाँ पे काफी सारी बात करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर डोरो आकर यामादा से पूछती है कि तुम वहाँ से कब चली आई। डोरो इचिकावा को देखकर उसकी चैट आईडी मांगती है, जो सुन के यामादा के साथ इचिकावा भी हैरान हो जाता है। उसके बाद इचिकावा अपनी आईडी उसे दे देता है, जिसे देखकर यामादा काफी ज्यादा जेलस फील करने लगती है, क्योंकि जब इसने इचिकावा से आईडी मांगा था तो उसने उसको नहीं दिया था। डोरो यामादा से बोलती है कि अगर तुम्हें दोस्त बनाना है तो क्यों ना तुम इशिमारू को बना लो, तुम दोनों तो एक ही अपार्टमेंट में रहते हो ना। ये सुन के इचिकावा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। डोरा उसे इचिमारू की चैट आईडी मांगने के लिए कहती है। यामादा भी ऐसा ही करने लगती है, तो इचिकावा सोचने लगता है कि मैं तो यामादा को रोकना चाहता हूँ, मगर मेरे पास उसके लिए कोई वजह नहीं है। तभी उसे याद आता है कि यामादा ने तो उसको भी चैट आईडी मांगी थी, और सोचने लगता है कि क्या वो मुझे प्यार करने लगी है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ पे जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से सब लोगों की ध्यान उसकी ओर आ जाती है। ये देखकर यामादा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सब लोगों को लगता है कि इचिकावा अब पागल हो चुका है। अगले दिन कुछ लड़कियां बात करते हुए लाइब्रेरी में आती है, तो वो यामादा के पास जाकर उसकी खूबसूरती का तारीफ करती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। यामादा उन्हें बताती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मगर वो दोनों लड़कियां उसकी बातों को यकीन नहीं करती, इसीलिए वो यामादा को वही सवाल पूछ के उसे परेशान करने लगती है। यामादा उन पर गुस्सा होते हुए कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और इचिकावा की ओर देखकर कहती है कि तुम्हें तो पता है ना कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इचिकावा भी उन दोनों लड़कियों को कहता है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसके बाद दोनों लड़कियां उसे माफी मांगते हुए वहाँ से चली जाती हैं। वहीं यामादा इचिकावा के पास जाकर उसे कहती है कि जब लोग हमारे पास होते हो तो तुम मुझसे दूर भाग के क्यों चले जाते हो। इचिकावा यामादा को इतनी पास देकर वो कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी वहाँ पर दूसरा कपल भी उन दोनों को ऐसे देख लेता है, इसलिए वो उन दोनों को बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। यामादा को भी एहसास हो जाता है कि वो इचिकावा के काफी क्लोज चली गई थी, इसीलिए वो इचिकावा से माफी मांगते हुए वहाँ से चली जाती है। इचिकावा सोचने लगता है कि अभी अभी मेरे साथ किया हुआ। क्लास में मांगा पढ़ते हुए इचिकावा सोचने लगता है कि यामादा मेरे पास इसीलिए रहती है क्योंकि वो हारा से बचना चाहती है। हारा उसे काफी परेशान करता रहता है, इसीलिए यामादा सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही है। अगले दिन जब यामादा इचिकावा को गुड मॉर्निंग करती है तो इचिकावा उसे इग्नोर करते हुए अपना मांगा पढ़ने लगता है। शाम को इचिकावा यामादा को इग्नोर करते हुए अपने घर जाने लगता है, तो यामादा भी उसका पीछा करने लगती है, जिसे देखकर इचिकावा जल्दी से वहाँ से जाने लगता है, मगर यामादा उसका हाथ पकड़ के कोने में लेके जाती है और कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मगर इचिकावा उसका कोई जवाब नहीं देता। यामादा को एहसास होता है कि वो इचिकावा के काफी क्लोज आ चुकी है, इसलिए वो उसके लिए माफी मांगती है। इचिकावा भी उसे माफ करते हुए अपने घर जाने लगता है, मगर पीछे से यामादा रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो। इचिकावा सोचने लगता है कि मैं तो पहले से जानता था कि यामादा वैसी लड़की नहीं है, मुझे तो बस उसे हेट करने के लिए एक रीजन चाहिए था। उसके बाद इचिकावा उसे इग्नोर करने के लिए उसे माफी मांगता है, जो सुनने के बाद यामादा उसे गले लगा लेती है। यामादा कहती है कि अगर तुम चाहो तो मुझे गले लगा सकते हो, मुझे बताया कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, मगर इचिकावा कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा। उसके बाद वो दोनों एक साथ घर चले जाते हैं। रास्ते में वो दोनों अपने अपने चैट आईडी एक्सचेंज कर लेते हैं। अगले दिन उनकी स्कूल की छुट्टी होने की वजह से वो शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। यामादा इचिकावा को ड्रेस चूज करने के लिए कहती है, जिस पर इचिकावा उसे ट्राई करने के लिए कहता है। फिर यामादा उन ड्रेस को ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में चली जाती है। बाहर इचिकावा सोचने लगता है कि इस पर्दे के पीछे यामादा अपने कपड़े बदल रही होगी। जब यामादा अपने कपड़े को बदल कर बाहर आती है तो वो इचिकावा से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मगर इचिकावा शर्म के मारे वहाँ से जाने लगता है, तो यामादा उसे आवाज लगाती है। इचिकावा भी उसके पास आ जाता है। यामादा दूसरा ड्रेस ट्राई करने के लिए अंदर चली जाती है। बाहर इचिकावा अपनी बहन को वहाँ शॉपिंग करते हुए देख लेता है। तभी यामादा बाहर आकर फिर से उसे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। इचिकावा जब यामादा से अपनी बहन के बारे में बताता है तो यामादा उसे चेंजिंग रूम के अंदर खींच लेती है। वो दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज होने की वजह से शर्माने लगते हैं। यामादा उसे पूछती है कि तुम मुझे अपनी बहन के साथ क्यों नहीं मिला रहे। इचिकावा उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हें किसी और दिन उससे मिलाऊंगा। इचिकावा यामादा को देखकर कहता है कि ये ड्रेस तो तुम पर काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। इस बात पर यामादा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जब यामादा पीछे मुड़ती है तो इचिकावा उसका बैग देख लेता है। यामादा को भी एहसास होता है कि उसने तो अपना बैग का चेन नहीं लगाया होता, इसीलिए वो इचिकावा को इधर देखने के लिए मना करती है। थोड़ी देर के बाद उसकी बहन भी वहाँ से शॉपिंग करके चली जाती है। उसके बाद वो दोनों भी अपने अपने घर जाने लगते हैं, तो तभी यामादा इचिकावा को एक स्कार्फ पहना देती है और उसे अपने साथ आने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। अगले दिन उनकी पूरी फैमिली हर साल
की तरह अपनी दादी से मिलने के लिए आती है। उन्हें देखकर उनकी दादी कहती है कि तुम दोनों तो काफी ज्यादा बड़े हो गए हो, मगर इचिकावा को देखकर बोलती है कि मुझे बचपन में तुम्हें और भी ज्यादा बोलबेटा पिलाना चाहिए था। उसके बाद वो रेस्ट करने के लिए एक ही रूम में आ जाते हैं और जमीन में बिस्तर लगाने लगते हैं। इचिकावा की बहन उसे बोलती है कि तुम्हें यहाँ शर्माने की कोई जरूरत नहीं, पिछले साल भी हम दोनों एक ही रूम में सोए थे। तभी यामादा उसके चैट आईडी पर एक फोटो भेजती है, जिसे देखकर इचिकावा सोचने लगता है कि इसे तो सिर्फ खाने की पड़ी है। इचिकावा कमरे से बाहर आकर सनो की फोटो खींचने के लिए जाता है तो ताकि वो फोटो वो यामादा को भेज सके, मगर तभी उसकी पैर फिसलने की वजह से वो कहीं गिर जाता है, जिस वजह से उसकी आंख टूट जाती है। घर में आने के बाद उसकी बहन उसे चिढ़ाने के लिए उसे खाना खिलाने लगती है। उसके बाद इचिकावा एक फोटो खींचकर यामादा को भेज देता है। रात को वो यामादा के साथ वीडियो कॉल करता है। जब वो यामादा की ड्रेस को देखता है तो वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है, मगर यामादा उसे उसकी हाथ के बारे में पूछती है, जिस पर वो जवाब देता है कि अभी तो मेरा हाथ काफी ज्यादा ठीक है। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो इचिकावा की बहन उन दोनों को देख लेती है। तभी इचिकावा जल्दी से अपना फोन कट कर देता है। उसकी बहन उसे कहती है कि मैं उस लड़की से बात करना चाहती हूँ, जिस पर इचिकावा कहता है कि ये मेरी क्लासमेट है, तुम तो जानते ही हो हर लड़की और लड़की के दोस्त होते ही हैं। उसके बाद इचिकावा वहीं चुप हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं उसको ज्यादा इसके बारे में नहीं बता सकता, अगर ये मेरी बात जान गई तो मुझे ये चिढ़ाया करेगी। इचिकावा की बहन उसे और भी बात बताने के लिए बोलती है, मगर वो उसे कुछ नहीं बोलता, इस वजह से वो वहीं सो जाती है। अगले दिन इचिकावा की फैमिली अपने घर के लिए निकल जाती है। जाते हुए रास्ते में वो लोग शॉपिंग करने के लिए रुकते हैं। इचिकावा यामादा के लिए एक स्वीट डॉग का फिंगर खरीद लेता है। उसकी डॉग को देखकर उसकी बहन भी एक जैसा ही फिगर खरीदने के लिए बोलती है, मगर इचिकावा उसे मना कर देता है। कार में वो दोनों यामादा के बारे में बातें करने लग जाते हैं। उसके बाद वो लोग अपने घर में पहुंच जाते हैं। अगले दिन इचिकावा यामादा को गिफ्ट देने के लिए उसके घर जाने लगता है, मगर अचानक यामादा को अपने सामने देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। इचिकावा उसे बोलता है कि मुझे लगा था कि हम एक जगह मिलने वाले हैं, जिस पर यामादा कहती है कि तुम्हें चोट लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहती थी। उसके बाद वो दोनों एक पार्क में चले जाते हैं। वो दोनों बात करते हुए एक दूसरे के हाथ भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद इचिकावा हिम्मत करते हुए उसका प्रेजेंट दे देता है, जिसे देखकर यामादा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो इचिकावा को शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में हम इचिकावा की पूरी फैमिली को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए एक टेंपल में जाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर इचिकावा की मॉम यामादा को भी देख लेती है। उसे देखकर इचिकावा सोचने लगता है कि ये अभी यहाँ क्या कर रही होगी। असल में आज उन लोगों का मिलने का प्लान होता है। उसकी बहन अपनी मॉम को पूछती है कि क्या यामादा का कोई बॉयफ्रेंड है। इचिकावा सोचने लगता है कि वो ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है। तभी उसकी बहन कहती है कि क्योंकि उसने काफी अच्छे ड्रेस पहन रखे हैं और वो बार बार मिरर में देखे जा रही है। इचिकावा की बहन इचिकावा को लेकर उससे मिलने के लिए जाने लगती है। यामादा भी उन्हें देखकर उनके पास आ जाती है और उनके फैमिली को न्यू ईयर का विश करती है। इचिकावा के डैड उसे पूछती हैं कि ये लड़की कौन है, जिस पर उनकी मॉम कहती है कि ये इचिकावा की एक क्लासमेट है। उसके बाद वो सारे मिलकर एक साथ मंदिर जाने लगते हैं। तभी यामादा धीरे धीरे चलते हुए इचिकावा के पास आ जाती है। इचिकावा की बहन उन दोनों को नोटिस कर लेती है। टेंपल में प्रेयर करने के बाद इचिकावा की बहन उसको अपने घर में इनवाइट करती है। जब वो लोग घर में पहुंच जाते हैं तो इचिकावा अपने दिया हुआ गिफ्ट को देखता है, जो यामादा पहन के आई हुई थी। इस वजह से वो उसके गिफ्ट को छुपाने लगता है, क्योंकि उसने अपनी बहन को झूठ बोला था कि ये गिफ्ट किसी और के लिए ले रहा है। इचिकावा उस गिफ्ट को उतारने की कोशिश करने लगता है तो इचिकावा की बहन उन दोनों को देख लेती है और कहती है कि क्या तुम दोनों इतने क्लोज आ गए हो। तभी वो उसकी गिफ्ट को नोटिस कर लेती है। उसके बाद वो तीनों बैठकर काफी सारी मीठी मीठी बातें करने लग जाते हैं। फिर वो इचिकावा के पुराने फोटो को देखने लग जाते हैं, जिसे देखकर इचिकावा काफी शर्माने लगता है। उसके बाद काम की वजह से इचिकावा की बहन बाहर जाने लगती है तो यामादा पीछे से उसके रोक के कहती है कि क्या मैं आपको अपनी बहन बुला सकती हूँ। इचिकावा की बहन भी उस पर एग्री करती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके जाने के बाद यामादा बर्तन धोने लगती है, जिस पर इचिकावा उसे बर्तन धोने से मना करता है और सोचने लगता है कि अब तो हम दोनों घर में अकेले हैं। वो अपने एल्बम को रखने के लिए वापस अपने रूम में लेके जाता है। यामादा भी उसका पीछा करते हुए उसके रूम में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी बहन तो काफी ज्यादा क्यूट है, जिस पर वो एल्बम रखते हुए कहता है कि वो मेरे सामान को बिना इजाजत के छूती है। मगर यामादा उसके एल्बम को फिर से निकाल कर देखने लग जाती है। बचपन में तो तुम अपने दोस्तों के साथ काफी चिल करते थे और अब तुम हमेशा ही अकेला और उदास क्यों बैठे रहते हो। वो अपने दोस्तों के बारे में उसे बताता है। उसके दोस्त के स्कूल बदल गए थे और उन लोगों ने वादा किया था कि वो लोग हमेशा बात करते रहेंगे, मगर अब तक उन लोगों के बीच अभी तक बात नहीं हुआ। वो अपने दोस्तों के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। जब यामादा उसकी बिस्तर की मजे लेने लगती है तो तभी उसके हाथ एक बुक पर पड़ती है, जिसे छुपाने के लिए इचिकावा उसके ऊपर चढ़ जाता है। असल में वो बुक एक रोमांस वाली बुक होती है जो वो यामादा से छुपा रहा था। उसके बाद यामादा उसे दूर करते हुए उसे माफी मांगती है। वो उसके कुछ फोटो अपने मोबाइल में सेव करके वहाँ से चली जाती है और जाते हुए इचिकावा से बोलती है कि अगली बार मैं उसे अपना एल्बम दिखाना चाहूंगी। अगले दिन स्कूल में इचिकावा यामादा से कहता है कि मैं 1 साल पहले स्कूल में आना नहीं चाहता था, मैं झूठ बोल के अपने घर में ही रुका करता था, लेकिन अब मुझे स्कूल आने में मजा आ रहा है। शायद इन सब की
कारण तुम ही हो यामादा, इस वजह से मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यामादा उसकी ये सारी बातें सुन के उसे हक कर लेती है। इचिकावा फाइनली उसे बोल देता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये बोल के वो वहाँ और भी ज्यादा रोने लगता है। उसके साथ साथ यामादा भी रोने लगती है। थोड़ी देर रोने के बाद वो दोनों एक साथ क्लास में जाने लगते हैं ताकि वो लेट ना हो जाए। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त डोरो आ जाती है, जिसे पता चल चुका था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यामादा फिर से उसको एक स्नैक्स की पैकेट देती है। इचिकावा जब उस पैकेट के अंदर देखता है तो वो तो खाली है, जिस पर यामादा कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी बोल के उसे एक कैंडी खाने के लिए देती है। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाती है।